हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में आगामी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को संभावना है, या फिर इसका मेंस होगा या फिर बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट सेट है, जिसका कि आज वॉल्यूम 4 बीएसएससी का आया हुआ है। इसका आपको सेट नंबर 4 का सोल्यूशन कराया जा रहा है। 4 नंबर सेट का सोल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इसमें आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर का सामान्य अध्ययन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। मैथ रीडिंग के लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके प्राप्त करके खुद से बना सकते हैं। सॉल्यूशन आंसर दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें जीके जीएस प्रारंभ 11 नंबर प्रश्न से है। प्रश्न संख्या देखते हैं 11 नंबर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो यह शासक था कपिलेंद्र देव था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। वर्तमान के किस भारतीय राज्य में स्थित है धौलावीरा और लोथल? तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? बुद्ध जब घर त्याग किए थे तो उसके बाद सबसे पहले अलारकराम उसके गुरु थे, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? अकबर के द्वारा दशवंत चित्रकार को टकसाल अधिकारी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों को और जोधपुर के संयुक्त सेनाओं को पराजित किए थे आओबा का ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? वर्साई की संधि जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और यह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में स्थापित की गई थी या सशक्त की गई थी। तो यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर पूछा गया तो 74% हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। वर्ष 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था? महाराष्ट्र बम्बई को विभाजित करके महाराष्ट्र और एक नया राज्य बनाया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था 1960 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 मई 1960 ईस्वी को गठन किया गया था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न करा मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पे? मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है किस पे निर्भर करता है? तो वह शुक्राणु के प्रकार पर। यदि एक्स जाएगा तो वह लड़की पैदा होगा, और वाई जाएगा तो लड़का पैदा होगा। तो निर्धारित किया जाता है शुक्राणुओं के प्रकार पे, कौन सा शुक्राणु भाग लेगा। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, और कवक में देगा तो साइक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमाइसीज ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई जाती है को क्या कहते हैं? बाह्य जीन्स प्रवेश कराई जाती है उसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु नाइट्रोकोकस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 41 नंबर कर रहा है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का जूट उत्पादन में अग्रणी जिला पूर्णिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया? तो मालदीव जो है सल्तनत व्यवस्था से राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में कब बदल गया है? तो यह बदला है आपको 1968 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा की क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या? तो सबसे अधिक विधानसभा की क्षेत्र है यूपी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। लगभग टोटल 403 सीटें हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकता है किसी भी राज्य में। 403 है, यूपी में सबसे अधिकतम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। 3 प्रकार के क्षमादान, लघुकरण, प्रविलंबन और एगो पूर्ण रूप से क्षमादान जो किया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली में किस देश से ली गई? द्विसदनीय प्रणाली जो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। 47 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को हमें चुनना है। तो कह रहा है राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 12 सदस्य को, सही कथन यही है। तो बाकी सब तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही कथन चुनना है। प्रधानमंत्री करता है, गलत। 15 सदस्य तो होता नहीं, 15 सदस्य तो होगा नहीं। 12 सदस्य को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को बोला जाता है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के समय असम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? असम समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और 127 अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितना अनुसूची था? तो अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा 57 नंबर, निम्नलिखित कोलाइडी तंत्रों के प्रकारों को कॉलम 2 में और कॉलम 1 का मिलान करना है। तो मिलान करना इसका देख ले रहे हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि अपोहन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अपोहन का जो प्रयोग किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो आपको ए नंबर गलत दिया हुआ है, 2 जगह 4 दिया हुआ है, आंसर ए नंबर होगा। पेप्टेन का प्रयोग कहाँ होता है? तो पेप्टेन का जो प्रयोग किया जाता है, पेप्टेन का प्रयोग करते हैं कोलाइडिसोल में। तो कोलाइडिसोल ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलाइडिसोल बनने में ऑप्शन 3 नंबर 2 का। करा पाइसीकरण का प्रयोग किस लिए किया था? तो पाइसीकरण का प्रयोग था साबुन की मार्जिन क्रिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी का 1 के साथ। उसके बाद वैद्युत कण संचालन, यह हो जाएगा स्कंदन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 4 3 1 2। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 2 होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला करा कि ज्यामितीय समवाय में कौन सा जो है होता है? ज्यामितीय समवाय में क्या होता है? तो इसमें होता है परमाणुओं के स्थानीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु का स्थानीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होता है, सी नंबर ऑप्शन जो है। करा निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोण समतल है? समतल त्रिकोण जो होता है वह होता है आपको BF3 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन है BF3। निम्न में से नैरो संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, पतला। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यार मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71 कर रहा है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या होता है? UNDP का जो अर्थ होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
कह रहा किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो चेन्नई को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। आंसर डी नंबर ऑप्शन है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपीएफ का फुल फॉर्म, ईपीएफ में पी का फुल फॉर्म पूछा था। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट। ऑप्शन नंबर बी में है पी का फुल फॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है। तो यह फसल जो है आपको तिल की फसल है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में करा कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल, दक्षिण भारत में रबी फसल। हाँ, तिल की फसल को उत्तर भारत में खरीफ है और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में जाना जाता है। करा है बेटी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? बेटी क्या था? तो एक श्रम कर था। यह किस शासक के द्वारा लिया जाता था? तो चोल के द्वारा लिया जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संख्या नहीं होगा, संस्था यहाँ पे होगा, संस्था स्थापित किया गया था? तो धारा 90 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका कि 1955 ईस्वी में नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जबकि चावल का अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारतीय महासागर मतलब हुआ कि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। मालदीव जो है ऑप्शन डी नंबर में है। मालदीव को भारत के लक्षद्वीप से जो अलग करता है, मालदीव से मिनी काय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ए बी रक्त समूह में है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो ए बी रक्त समूह में जो है ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है, जबकि एंटीजन रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो यह चांदी में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा है कि निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में इसमें पूछा है। तो असंतृप्त इसमें से हो जाएगा आपको 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है कि संवेग का सबसे निकट संबंध क्या है? संवेग का सबसे निकटतम संवेग आवेग दोनों का मात्रक समान होता है, बीमा भी समान होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि एक पौधे में इनमें एक बीज के रूप में परिवर्तित होता है। एक पौधे में इनमें से क्या है जो बीज के रूप में परिवर्तित होता है, बाद में बीज बन जाता है? तो वो हो जाएगा आपको बीजाणु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बीजाणु। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचान करना। असंगत कौन सा? ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 101 नंबर, कच्चा तीबू द्वीप विवाद है किन देशों के साथ? कच्चा तीबू द्वीप जो है यह भारत और श्रीलंका के साथ विवादित है। और यह विवाद जो रहा था कब तक? यह 1976 ईस्वी तक विवाद रहा था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? मृदा विस्तार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा के आधी होती है? भूमध्य रेखा के आधी होती है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि
मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवा है उसे खमसीन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। बोरा जो है इटली में चलता है। सिमून जो है ईरान में चलता है, ईरान इराक में अरब देश में बहता है। अगला करा कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है किस नाम से? दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास के नाम से जाना जाता है। जबकि सवाना अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और बेल्ट दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? लैटिन अमेरिका में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश ब्राज़ील है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन। ब्राज़ील की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है अलसी, जिसे कि तिल बोला जाता है। अलसी से जो है दोनों तीसी बोला जाता है, तिल नहीं, तीसी बोला जाता है। तीसी से तेल और रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त सबसे जो गहरा बिंदु है वह इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? एक परिवार को वास्तविक स्वास्थ्य कवर 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है। इकोलॉजी शब्द किस शब्द इकोलॉजी जो शब्द है वह ओइकोलॉजी से बना है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है यूनानी भाषा का शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 116 नंबर कर रहा है कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का फुल फॉर्म होता है KRIYPTON। क्रिप्टॉन का अर्थ ही होता है हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, इसीलिए इसे कहा जाता है गुप्त गैस। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, ऑप्शन। जबकि जेनॉन का अर्थ होता है स्ट्रेंजर गैस का है। जेनॉन का अर्थ ही होता है स्ट्रेंजर, तो इसीलिए इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक तरंगे गमन करती है कहाँ? यांत्रिक तरंगे जो गमन करती है केवल माध्यम में ही गमन करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तो माध्यम है नहीं, निर्वात में तो गमन करेगा नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर, ऑप्शन। सिर्फ माध्यम में ही गमन करता है, निर्वात में नहीं गमन करता। आंसर सी नंबर, ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है वह होता है BCG। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। जबकि DPT का वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस बीमारी में। इसे ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कह परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व S ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कह कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अनुपात मिश्रण एक्वारेजिया के नाम से आता है? एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और HCl अम्ल रहता है। नाइट्रिक अम्ल 1 रहता है और HCl अम्ल 3 रहता है। 1HNO3 + 3 HCl रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 131 नंबर से है जीके का। 131 नंबर का रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस किस वर्ष मनाया था? महिला उद्यमिता दिवस है जो प्रति वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कह रहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितना है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक का था यूनाइट बाय इमोशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? रामप्पा मंदिर जो स्थित है वो तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, ऑप्शन।
करा कि 3 जनवरी 2023 ईस्वी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। 3 जनवरी 2023 ईस्वी को 108वीं विज्ञान भारतीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह नागपुर में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 से 8 जनवरी 2023 ईस्वी को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण जनवरी 2023 ईस्वी में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2022 में बम चक्रवात से किस देश को प्रभावित किया। बम चक्रवात जो दिसंबर 2022 में आया था, यह 2022 में आने वाला चक्रवात अमेरिका और कनाडा दोनों देशों को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसरो का जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 139 नंबर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया था। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जबकि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दिसंबर 2022 ईस्वी में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता के संदर्भ में कौन सा जो है सही नहीं है। असत्य कथन को पहचान करना। तो अंग्रेजी में विजेता अनुराधा राय को दिया गया, सही है। हिंदी का विजेता बद्री नारायण है, यह सही है। मैथिली का विजेता अजीत आज़ाद है, यह भी सही है। जबकि मराठी के विजेता बीना गुप्ता न होकर के मराठी में जो विजेता बने हैं वह परवीन दशरथ बांदेकर बने हैं। परवीन दशरथ बांदेकर बने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 146 नंबर तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए किस तत्व का मिश्रण किया जाता है। तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए टीन एसन का मिश्रण किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीन, बी नंबर ऑप्शन है। अगला करा है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा यदि किसी दर्पण की फोकल लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण होगा। प्लस जब भी रहेगा किसी में तो फोकल लंबाई तो वह उत्तल दर्पण होगा, जबकि माइनस रहेगा तो वह अवतल दर्पण होगा। तो प्लस है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। करा वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं क्या कहलाती है। स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे गैर दीप्त या अदीप्त वस्तु कहा जाता है, और जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तु कहा जाता है। पारभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे कि प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं। किसी वस्तु को एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, आगे इसका जल्द ही अगला सेट अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें।